अपनी जिंदगी की शुरुआत से और अब तक देखता आ रहा हूँ कि ये हकीकत में हमारे इस गांव में तालीम से लापरवाही है। हालांकि इतना बड़ा मदरसा यहाँ चल रहा है, स्कूल भी, मैं ये समझता हूँ कि किसी गांव में इतने स्कूल मदरसे नहीं होंगे। ये छोटे छोटे ये मदरसे चल रहे हैं 8वीं तक के। क्योंकि मैं यहाँ NPRC भी रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि 10-11 ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज हैं और वो तालीम में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गार्जियंस अपने स्कूल में, मैं यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल में था, तकरीबन 27 साल यहाँ इस सजराड़े में रहा हूँ, तो मैंने यही महसूस किया कि यहाँ पर गार्जियंस की लापरवाही मौजूद रहती है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, टाइम यह आने वाला है, आ रहा है बल्कि, कि बगैर पढ़ा आदमी जो होगा वो बहुत परेशान होगा। इसलिए हर फर्द से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। गार्जियंस के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, भले ही चाहे खाने पीने में, पहनने में थोड़ी कमी कर दो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों से भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज फर्स्ट आने वाले क्लास में जिस पोजीशन जैसे भी किसी ने हासिल की है उसके मुताबिक उन्हें इनामत से नवाजा गया है, उन्हें शील्ड दी गई है। तो जो बच्चे रह गए हैं उन्हें शील्ड नहीं मिली है, वो बच्चे भी मायूस ना हो। वो इस साल इतनी मेहनत करें कि वो इन बच्चों से आगे निकलने की कोशिश करें। और इन जो बच्चे पोजीशन लाए हैं उनको ये चाहिए कि कम से कम इतनी मेहनत कर ले कि किसी को अपने पीछे से आगे ना आने दे। इतनी मेहनत की जाए, यानी हर बच्चे के अंदर की लगन होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अब मैं देखता हूं कि हमारा सरकारी महकमों में बहुत कम परसेंटेज पाई जाती है, 1-2%, जबकि हमारी तादाद गवर्नमेंट कभी 14% कहती है, कभी 18% कहती है, लेकिन उसके मुताबिक हमारी हाजिरी जो है महकमों में 1-2% पाई जाती है। तो मेरी ये बच्चों से भी और गार्जियन से भी यही मेरी दरखास्त है कि मेहनत करें और अपने बच्चों को मेहनत कराएं। देखिए, कम से कम जब बच्चा यहाँ स्कूल से जा रहा है, स्कूल से घर पहुंचा है, तो गार्जियंस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे से पूछे कि भाई स्कूल में क्या काम दिया गया है। लिखाई का काम दिन में करा लिया जाए और उनका वक्त खेलने का मुकर्रर रखा जाए कि असर और मगरिब के बीच में खेल रहे बच्चे। लेकिन पढ़ाई का वक्त जो है दिन सुबह के बाद रखा जाए। हर माँ, खासकर जिम्मेदारी माँ की होती है कि वो हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को स्कूल का काम करने के लिए दिन में तैयार करे कि दिन में अपना वो बच्चा काम पूरा कर ले स्कूल का, और रात में फिर पढ़ाई करे, तो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। अच्छे बच्चों में उसके बच्चों का नंबर आएगा। और इसके बाद फिर मैं पूरे स्टाफ के लिए और मैनेजमेंट कमेटी के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने मेहनत करके
बच्चों को इस पोजीशन पे किया है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो एक बार मैं फिर बच्चों से मुखातिब होते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्या वो मेहनत करोगे? मैं इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि लोग मजबूर हो जाए तुम्हें ओहदा देने के लिए। बड़ा दुख होता है कि जब बच्चे हमारे, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, हैंडीक्राफ्ट में लगा हुआ है, पूरा गांव हैंडीक्राफ्ट में लगा हुआ है। लगिए, मेहनत कीजिए, कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन बच्चों को तालीम से महरूम मत रखिए। यही कहना चाहूंगा कि कमाइए खूब, जितना रुपया कमा सकते हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ा करके इन्हें बाहर भेजने के बजाय, ये कमाने के बजाय दूसरे तरीके अपनाइए। कोई पुलिस में पहुंचे, कोई मास्टरी में पहुंचे, कोई डॉक्टर बने, कोई IAS बने, कोई IPS बने। एक कोशिश ये की जाए कि उन सरकारी ओहदों पर भी पहुंचा जाए। देखिए, एक बात आती है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, ये बात गलत है। ऐसी सोच जो है गलत है। जब मुकाबले में 65% वाले बच्चे के मुकाबले में हमारा जब 70% नंबर हासिल करने वाला बच्चा पहुंचेगा तो मजबूरी हो जाएगी हमारे को लेने की। लेकिन जब हमारा पढ़ा लिखाई ना होगा तो कहां से नौकरी मिल जाएगी भाई? ये हमारी गलत सोच हो रही है कि नौकरी नहीं मिलती है मुसलमानों को। ऐसा है नहीं। अगर वो बच्चा कोई 80% लेकर के मैदान में खड़ा है तो तुम उसके मुकाबले में 85% का जब बच्चा हमारा पहुंचेगा तो सरकार मजबूर हो जाएगी, महकमा मजबूर हो जाएगा हमारे बच्चे को नौकरी देने के लिए। तो मैं एक बार फिर बच्चों से कह रहा हूँ, स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए तो बस एक मामूल बना लीजिए। पूरा स्कूल का काम दिन में कीजिए, रात को पढ़ने का काम कीजिए। और इस साल मैं देख रहा हूँ 87 और पढ़ने कितने नंबर उस बच्चे के पहले नंबर 91.4। देखिए, इतनी मेहनत कीजिए कि 90% से ऊपर नंबर आने चाहिए। तो भाई मेहनत करेंगे ना? अरे स्टूडेंट्स चुप कैसे बैठे हुए, कोई जवाब दो। इतनी मेहनत कर लो कि हर बच्चे के नंबर 90% से ऊपर हो और 80% नीचे तो किसी के होने ही चाहिए। तो भाई क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है, बस मैं अपनी बात यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और अगर कुछ गलत कह दिया हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।